त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में अधिकतम संसाधन मिले और कोविड रोगियों को अधिकतम सुविधाएं एवं इलाज मुहैया हो ताकि इस महामारी से हम जल्दी से जल्द छुटकारा पा सके। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन के लिए जिले में ऑक्सीजन एवं दवाओं की कमी नहीं आने देंगे, इसके लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री भाटी आज चूरू जिला परिषद सभागार में कोविड-19 समीक्षा, ताउते चक्रा तैयारी एवं अन्य बिंदुओं पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। देखिए, कोरोना की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चूरू जिले में जिला स्तर के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई और जैसा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि राजस्थान में कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है वो सरकार की तरफ से ज़्यादा की जाए और उसी दिशा में हमने कोविड की चूरू जिले की परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की है और जो मुद्दे इस मीटिंग में उठाए गए हैं, जो बातें हमारे ध्यान में लाई गई है, मैं कहना चाहूँगा कि उसका जल्दी से जल्दी हम समाधान भी करेंगे। और अभी जो चूँकि तूफान की शुरुआत का जो राजस्थान में जो एक चेतावनी दी गई है तो उसको लेकर के भी हमने पूरी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे हॉस्पिटल्स में जनरेटर आदि की पूरी तैयारियां रखें और हर तरह से लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। कोविड को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा, सीएमएचओ के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। पूरी टीम, चाहे पुलिस की टीम है, चाहे हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, चाहे हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं, सब लोग अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, अपने संसाधन कम होते हुए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो खाली पद है उनको भरने के लिए यूटीबी में भी हमने कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी करीब 25,000 नर्सिंग के पद और 1,000 डॉक्टरों के पद भरने के लिए आज घोषणा की है। ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी बड़ी संख्या में सरकार ने खरीदे हैं, एमएलएज के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। तो हमारा पूरा ये प्रयास है कि हम हर हालत में चूरू जिले में और पूरे प्रदेश में जो कोरोना की भयानकता है उसको हम कम से कम कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकें। देखिए, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार आग्रह किया है कि एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों को ये वैक्सीन बनाने का आदेश देना चाहिए केंद्र सरकार को और ग्लोबल टेंडर्स में भी हमारी सरकार ने भाग लिया है और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को भी जल्दी से जल्दी और सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए और उस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी सरकार किसी भी दाम पर हर स्थिति में वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन चूँकि ये केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, मैं समझता हूँ कि उस तरह से किए नहीं जा रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार, ये मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ का वैक्सीन का अलग से प्रावधान किया है 18+ के लिए। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रदेश को, चाहे किसी भी देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें वैक्सीन मिलती है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सहित दवाओं व संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी तथा अधिक कोविड रोगियों को उपचार मिल सके, इसके लिए छोटे अस्पतालों को भी कोविड उपचार के लिए मान्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस बात के लिए सतत प्रयासरत है कि कैसे लोगों को इस महामारी में अधिकतम राहत मिले। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने जिले के कोविड की स्थिति पर प्रकाश डाला और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बेहतरीन प्रबंध कर अधिक से अधिक रोगियों को राहत प्रदान की जाएगी। बैठक में चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एसपी नारायण टोगस, सभापति पायल सैनी, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़ सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। टेस्ट 24 घंटे में लेना पड़ेगा। आप अपनी लैब को चलाइए। एक्स्ट्रा मंत्री जी आए हैं, अगर संसाधन कम है तो और मांग करिए। आपको एक गाँव मैंने कल कहा, आपने बड़ी कृपा को भेजा
94 में से 14 पहले पॉजिटिव आए, फिर टेस्ट हुए, फिर 17 पॉजिटिव आए। तो वो गाँव है जिन लोगों ने हमें क्या किया, आप हाईलाइट केसेस पर कि मैं भी आरटीपीसीआर नहीं कराओगे, किसका कराओगे, मेरे को समझा दो। आपके जोन ऑफ कंसिडरेशन में कौन से केसेस आएंगे बताओ मेरे को, ये केस आ जाएंगे। देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन के प्लांट के लिए भामाशाह आगे आए हैं और आने वाले समय में यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट नए स्थापित किए जाएंगे। माननीय धारीवाल साहब के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चूरू जिले में अलग अलग उपखंडों पर सुजानगढ़, रतनगढ़ 3-4 स्थानों पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की घोषणा की गई है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऑक्सीजन के संसाधन जुटाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और भामाशाह भी, चूरू जिला एक ऐसा जिला है जो भामाशाहों की धरती है। तो यहाँ जिला कलेक्टर को बहुत सारे प्रस्ताव भी आए हैं, भामाशाह आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से किसी भी चीज़ की, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ के विधायकों ने भी सभी ने आश्वस्त किया है कि चाहे उनको अपना पूरा कोटा खर्च करना पड़े, लेकिन पूरी तरह से कोरोना के इस महामारी के समय में वो जनता के साथ खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से रिव्यू कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में कोरोना को हराने के लिए हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अचानक जिस प्रकार की त्रासदी आई है और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, हमें केंद्र सरकार से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हम दूसरे बार गहलोत साहब प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख रहे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमें केंद्र से भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो ऑक्सीजन की दिक्कत है वो भी दूर होगी। चूरू मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने समाज सेवी और भामाशाह प्रदीप सरावगी, बनवारी लाल सोती, पवन गोटेवाला व राकेश अग्रवाल सहित विभिन्न भामाशाहों के सौजन्य से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर भरतिया अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर FH गोरी को कोरोना रोगियों की सुविधार्थ भेंट किए। इस अवसर पर राठौर ने भामाशाहों का धन्यवाद दिया और कहा कि भामाशाह के सहयोग से जल्द ही इन 60 सिलेंडरों को 101 संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही 100 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र शीघ्र ही चीन से आयात किया जा रहा है, जो 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। जीवनी बैंक का शुभारंभ हुआ है। हमारा लक्ष्य है 101 ऑक्सीजन सिलेंडर। चूरू के भामाशाहों ने जो जिस राशि से हमने आज 60 सिलेंडर हम भेंट कर रहे हैं, इनमें 101 सिलेंडर करेंगे, इसी वीक के अंदर और मंगाएंगे और स्थायी रूप से पोस्ट कोविड के अंदर भी गरीब लोगों को मुफ्त में इस बैंक से सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते रहेंगे। ये स्थायी व्यवस्था है चूरू वासियों के लिए। एक 100 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट चीन से इंपोर्ट हो चुका है, आने वाला है। उसको इसी सप्ताह हमें निश्चित तौर पर उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो अब चूरू के जिला चिकित्सालय में इसके साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के कोरोना पीड़ितों के लिए प्रदत्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर व मास्क ब्लॉक की PHC CHC में वितरण का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसी क्रम में आज इरशाद मंडेलिया ने गांव सहजूसर, झारिया, लालासर, दूधवा खारा, सिरसला, लोहसना सहित विभिन्न गांवों में स्थित सरकारी PHC CHC में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर व मास्क वितरित किए गए। इस दौरान मंडेलिया ने मौके पर मौजूद नर्सिंग कर्मियों को उप चिकित्सा उपकरण काम में लेने की कार्यविधि के बारे में बताते हुए कोरोना काल में पीड़ितों की यथासंभव मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, शेर खान मलखान, शंकरलाल डावला आदि मौजूद थे। एक गाँव में हर CHC PHC पे जाकर स्वयं ये मशीन भेंट करके आ रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हम पूरी करने की पूरी कोशिश है। जो भी जहाँ भी है समस्या है, आम जन से भी पूछ रहे हैं कि भाई PHC CHC में जो भी उनकी समस्या होगी, हम कोशिश है कि हमारी वही टाइम पे उस समस्या का भी समाधान करें और ये हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस नेता मुश्ताक खान ने भी आज जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा व प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को संक्रमण से बचाव हेतु करीब 2000 मास्क व सैनिटाइजर की बोतल भेंट की। इस अवसर पर भाटी ने कहा कि हम सभी को इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए। इस मौके पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति पायल सैनी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम चोटिया सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पार्षद मौजूद थे।
चूरू मुख्यालय पर पुलिस के अधिकारियों व कार्मिकों को भी संक्रमण से बचाव हेतु भामाशाह विश्वनाथ गोटेवाला की ओर से करीब 250 सैनिटाइजर भारत विकास परिषद को भेंट किए गए। परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान ने सैनिटाइजर के पैकेट आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को प्रदान किए। इस अवसर पर परिषद के कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, मनोज गुप्ता, देवकांत पारिक व मुकुल भाटी उपस्थित थे। ये विश्वनाथ जी चौधरी के द्वारा भारत विकास के माध्यम से उनकी प्रेरणा से ये डिप्टी साहब को एडिशनल एसपी को दिए गए हैं। इनकी संख्या 250 है और आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार ही दानदाता और भारत विकास परिषद आगे से आगे समाज में इस समय कोरोना के काल में सेवा करने का कार्य करेगी। ये लगातार जारी है और इसी तरीके से हम अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी ने भी पहले व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से सैनिटाइज दिए गए हैं। गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आज कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया की ओर से घांगू सीएससी में 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 पल्स ऑक्सीमीटर व मास्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर इरशाद मंडेलिया ने कहा कि हम वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के निर्देश पर गांव के पीएचसी और सीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लस ऑक्सीमीटर और मास्क प्रदान कर रहे हैं और गाँव के लोगों से इस कोरोना महामारी में समस्याओं की जानकारी लेकर उनका निदान करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत घांगू की सरपंच विमला देवी दर्जी ने कहा कि मंडेलिया ने इस संकट के समय में संसाधनों की व्यवस्था कर मानवता की सच्ची सेवा की है। इस अवसर पर समाज सेवी महावीर नेहरा, ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वरलाल दर्जी, शारीरिक शिक्षक सफी मोहम्मद गांधी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सीएससी प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने भामाशाह रफीक मंडेलिया का आभार व्यक्त किया। आज हमारे आदरणीय नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देश अनुसार हम प्रत्येक गाँव में हर सीएचसी पीएचसी पे जाकर स्वयं ये मशीन भेंट करके आ रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हम पूरी करने की पूरी कोशिश है। जो भी जहां भी है समस्या है, आम जन से भी पूछ रहे हैं कि भाई पीएचसी सीएचसी में जो भी उनकी समस्या होगी, हम कोशिश है कि हमारी वही टाइम पे उस समस्या का भी समाधान करें। और इस महामारी के अंदर जो मंडेलिया परिवार के द्वारा और रफीक मंडेलिया जी सर के द्वारा, इरशाद जी के द्वारा और पूरी कांग्रेस की टीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी प्रत्येक पीएचसी और सीएचसी पे एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 5 पल्स ऑक्सीमीटर और मास्क देने का जो डिसीजन है काफ़ी सराहनीय है। ये गांव के जो पीड़ित लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सीएचसी घांगू पूरी कांग्रेस टीम और इरशाद जी मंडेलिया जी का आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तारानगर में अग्रवाल समाज की ओर से कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन के 26 सिलेंडर आज तारानगर की सीएचसी व ओपी गुप्ता मेमोरियल अस्पताल में भेंट किए गए। अग्रवाल युवा सम्मेलन के जिला अध्यक्ष सुशील चरावगी व संरक्षक सुरेश मित्तल की अपील पर सूरत से 26 सिलेंडर आज तारानगर पहुंचे, जिन्हें तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, नायब तहसीलदार सुल्तान सिंह, सीएससी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी, ओपी गुप्ता व अस्पताल संचालक अमित अग्रवाल को भेंट किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महामारी के इस दौर में सभी को आगे आकर मानवता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए ताकि जरूरतमंदों की सेवा हो सके। इस मौके पर अध्यक्ष बालकिशन कंदोई, महामंत्री नरेंद्र चाचाण, शिव कुमार सरावगी आदि मौजूद रहे। पेंडेमिक के बहुत बुरे के अंदर आज सूरत के प्रवासी श्री गोविंद राम जी, संजय कुमार जी सरावगी की तरफ से हमारे सीएससी परिवार को तारानगर की जनता के सेवा के लिए डी टाइप के जो सिलेंडर हैं, जो कि बहुत ही इस समय में बहुत ही दुर्लभ चीज़ हो रखी थी हमारे लिए, वो आज इन्होंने अस्पताल में 10 सिलेंडर भेंट किए हैं रेगुलेटर के साथ में। इसके लिए समस्त सरावगी परिवार और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनका सबका मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस बहुत ही पेंडेमिक के इस बुरे दौर में हम लोगों का सपोर्ट और सहयोग किया और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों को सुविधाएं दी, उसके लिए सबका धन्यवाद सर। हमारे अग्रवाल युवा सम्मेलन के संरक्षक सुरेश जी मित्तल और मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने हमारे अग्रवाल समाज सूरत को एक छोटा सा निवेदन किया पत्र के माध्यम से। इस कोविड महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी, हमारे निवेदन को उन्होंने गंभीरता से लिया और वहाँ हमारे जो तारानगर के प्रवासी बंधु हैं
सुभाष जी मित्तल, गोविंद राम जी सरावगी, तोड़ाराम जी मित्तल, तारानगर नागरिक परिषद, उन सब ने इसको संज्ञान में लेके हमें तुरंत प्रभाव से 26 सिलेंडर वहाँ से भेजे। आज हमने वो सिलेंडर यहाँ 10 सिलेंडर दिए हैं राजकीय चिकित्सालय तारानगर में, और बाकी सिलेंडर यहाँ निजी चिकित्सालय में भी देंगे और हमारे ट्रस्ट के पास भी रहेंगे। सब हमारे जो भी भामाशाह हैं तारानगर के सूरत में रहने वाले, उनको हमारे और हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की प्रेरणा से भामाशाह सुरेश चौधरी द्वारा भेजे गए 4 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर को आज उनके प्रतिनिधि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारानगर को भेंट किए। इस दौरान विधायक बुडानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनका उद्घाटन किया और भामाशाह को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मोनिका झा, खंड विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय विधायक जी की प्रेरणा और उनके सतत लगन से तारानगर के भामाशाह श्री सुरेश जी चौधरी द्वारा आज से 1 हफ्ता पहले 2 मशीनें ऑक्सीजन की और आज डी श्रेणी के 4 बड़े सिलेंडर सरकारी हॉस्पिटल को दिए गए हैं। मैं तारानगर की जनता की ओर से और मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और साथ ही हमारे कोरोना योद्धा के रूप में हमारी एसडीएम मैडम, थाना अधिकारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सफाई कर्मचारी सभी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज ग्राम लोहा की गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया तथा क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि के प्रयास व भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के सौजन्य से उपलब्ध करवाया गया रोग प्रतिरोधक काढ़ा ग्रामवासियों को घर बैठे पिलाया गया। ग्राम पंचायत लोहा के सरपंच भंवरलाल पूनिया ने कोरोना के कहर से बचने के लिए समस्त ग्रामवासियों को जागरूक होने पर बल दिया। वहीं लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के आर्थिक सौजन्य से सर्व जर हर काढ़ा रतनगढ़ राजकीय अस्पताल में पिलाया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी काढ़े की चौथे दिन 29,000 खुराक रतनगढ़ तहसील के गाँव व शहर के वार्डों में कार्यकर्ता व क्षेत्रवासियों के सहयोग से पिलाया गया। क्लब सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी व पार्षद राजेंद्र बबेरवाल ने सेवा की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। रतनगढ़ में आज संस्कार उत्थान सेवा संस्थान द्वारा आयोजित काढ़ा वितरण का 3 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड नंबर 43 व 45 में किया गया, जो कि भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर के आर्थिक सौजन्य से काढ़े का वितरण किया गया। संस्थान के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि संस्थान के द्वारा लॉकडाउन के समय इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनकर काढ़ा पिलाया गया और लोगों को जागरूक करते हुए घर पर ही रहने का आह्वान किया गया। रतनगढ़ पंचायत समिति प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए रवाना किया गया प्रचार रथ आज ग्राम पंचायत लाछड़सर पहुंचा। इस दौरान कोरोना जागरूकता के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी ग्रामीणों को रथ के माध्यम से दी गई। पंचायत के कनिष्ठ सहायक ताराचंद जाखड़ ने बताया कि रथ ग्राम पंचायत मुख्यालय से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरा। इस मौके पर सरपंच धापू देवी, जगदीश प्रसाद सहू, सीताराम सहित कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के आर्थिक सहयोग से आज रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 10 ऑक्सीमीटर प्रदान किए गए। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने पीएम और डॉक्टर राजेंद्र गौड़ को उक्त सामान सुपुर्द किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान समय में 18-18 घंटे लगातार कार्य कर भामाशाहों को आगे आकर जनता की सेवा करने का आह्वान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मंडेलिया परिवार के सहयोग से 2.5 लाख रुपए की लागत से 50 लीटर के 5 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं चिकित्सकीय उपकरण अस्पताल में भेंट किए गए। इस दौरान निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। बारिश के दिनों में रतनगढ़ क्षेत्र में होने वाले गंदे पानी की भराव की समस्या से आम जन को परेशानी न हो, इसके लिए पालिका ने अभी से ही कवायद शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पालिका ईओ शहीदान चारण,
एएन इरफान अली एवं सफाई निरीक्षक विष्णु पवार की टीम ने शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के स्थानों का निरीक्षण किया। सारस्वत ने बताया कि आगामी समय वर्षा ऋतु का है और इस दौरान क्षेत्र में पानी भराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता है, लेकिन समय रहते हुए गैरानियों की सफाई करवाकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सरदार शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित गिरानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण आए दिन यहां पर गलियों में पानी भर जाता है, जिससे आसपास के लोग भारी परेशान हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि नगरपालिका चुनाव के समय स्थायी समाधान करने को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव के महीनों बीत जाने के बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिना बारिश ही गलियों में पानी भरा रहता है। कोविड-19 महामारी में राज्य सरकार की सहायतार्थ आज चूरू बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन जमा करवाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक जीएल मीणा ने 5,41,732 रुपए की राशि नेफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रेषित की गई, जिसकी सूचना जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा को पत्र के माध्यम से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सहायता कोष में हमारे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक के चूरू क्षेत्र की ओर से अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन कटाकर 5,41,700 रुपया यहाँ कलेक्टर साहब को नेफ्ट जमा करके नेफ्ट पत्र दिया है। और हमारी बैंक ने 70,48,000 जो हमारा जो हेड ऑफिस अजमेर है वहाँ 70,80,000 रुपये हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए। इसी भांति हमारे द्वारा पिछले वर्ष भी कोविड-19 में 61 लाख रुपया हमारे कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन कटवाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए। भादरा क्षेत्र के गांव अनूप शहर में भी आज आयुर्वेदिक औषधालय के अंदर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु ग्रामवासियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर धर्मपाल पायल, कंपाउंडर ओम प्रकाश कसवा सहित गाँव के लोग मौजूद रहे। सरदार शहर में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर प्रशासन लगातार शहरवासियों और व्यापारियों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज तहसीलदार कुटेंद्र कंवर के नेतृत्व में बाजारों में गश्त की गई तो कई व्यापारी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए। इस पर तहसीलदार ने 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। इस अवसर पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, कानूनगो प्रहलाद पारिक सहित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।